नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे देव दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। 24 बगड़ावत भाई गाय चराने लग जाते हैं। एक बार इस क्षेत्र में अकाल के कारण चरागाह देखते हुए गायों को लेकर 24 बगड़ावत भाई गोठां की तरफ पहुंच गए। वहीं झोपड़ियां बना ली और गायों को चराने लग गए। एक गाय प्रतिदिन सवेरे गायों में शामिल हो जाती और शाम को बिछुड़कर पहाड़ पर चली जाती थी। इस तरह 12 वर्ष तक वह गाय आती रही। एक दिन सवाई भोज महाराज बोले, भाई निया जी, इस गाय को नहीं जानते? इस गाय का मालिक कौन है, उसकी तलाश करो। निया जी तो गायों को लेकर जंगल में चले गए। शाम को लौटते समय सवाई भोज महाराज उस गाय के पीछे पीछे उस पहाड़ पर पहुंच गए जहां महादेव जी ने समाधि ले रखी थी। पार्वती जी पास में ही बैठी थीं। गाय को आया देख झट से बर्तन लेकर पार्वती जी दूध दूहने आईं। सवाई भोज महाराज ने हाथ में से बर्तन लेकर कहा, 12 वर्ष की ग्वाली दो, बाद में दूध निकालना। पार्वती जी ने महादेव जी के पांव का अंगूठा मरोड़कर कहा, जागो भोलेनाथ, गाय का ग्वाला आ गया है, ग्वाली लेने। महादेव जी पलक खोलकर बोले, बच्चे, ग्वाली लेने आया है। सवाई भोज महाराज ने कहा, हाँ बाबा, महादेव जी ने कहा तो ले, किसमें लेगा। सवाई भोज महाराज ने काला कंबल बिछा दिया। बाबा जी ने पत्थर की शिला खिसकाकर उसमें से 2 मुट्ठी ज्वार भरकर दे दी और कहा, ले बच्चा, ये ज्वार ले जा, और पुनः समाधि लगा ली। सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि मैंने 12 वर्ष तक इनकी गाय चराई, जिसकी केवल 2 मुट्ठी ही ज्वार दी है। यह बाबा जी ने ग्वाली दी है या मेरा मजाक बनाया है। अब इस साधु की ज्वार का भी मैं क्या करूंगा। सवाई भोज महाराज ने उस ज्वार को वहीं बिखेर दिया और कंबल समेटकर कंधे पर डालकर देर रात को घर आ गए। साड़ू माता ने कहा, आपने इतनी देर कहाँ लगाई। सवाई भोज महाराज ने सारी बात सुनाई कि इस तरह ग्वाली लेने गया था। वह तो साधु की गाय निकली। वहां एक तो शेर था, एक बैल था और एक तूम्बी पड़ी थी। वे दोनों पति पत्नी थे और कोई नहीं था। मुझे 2 मुट्ठी ज्वार दी। मुझे गुस्सा आया तो वहीं बिखेर आया। सवाई भोज महाराज ने भोजन करके उस कंबल को उठाकर देखा तो उसमें 10-20 ज्वार के दाने जो चिपक गए थे, वो सब हीरा मोती हो बन गए, जो जगमग जगमग चमक रहे हैं। साड़ू माता बोली, आप तो चूक गए। सवाई भोज महाराज ने कहा, उस जगह को तो मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ, वापस चला जाऊंगा। ज्वार को उठाकर अब भी लेकर आता हूँ। सवा पहर सवेरे में बाकी था। रात्रि में ही निकल गए। सीधा उसी डूंगरी पर पहुंच गए, पर न तो उन्हें वहां महादेव जी मिले, न पार्वती जी, न शेर और न ही बैल। बाबा जी की ढूंढी जल रही थी। सवाई भोज महाराज ने विचार किया कि यहीं एक पैर पर खड़े होकर बाबा जी को पुनः प्रकट होने के लिए तपस्या करूंगा। वह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। 6 महीने हो गए खड़े खड़े। शरीर में घास फूस उग आया, दीमक चढ़ गई और मिट्टी की बांबी बन गई। महादेव जी ने 6ठे महीने पलक खोलकर देखा तो सवाई भोज महाराज एक पैर पर खड़े हैं। महादेव जी ने खड़े होकर घास फूस हटाया, दीमक को झटकारा और अमृत का छींटा मारकर सवाई भोज महाराज को पुनः चेतना में लाए। महादेव जी बोले, सवाई भोज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो वत्स, जो वरदान चाहो वह मांग लो। सवाई भोज महाराज ने कहा, महाराज, 1,80,000 तो मेरे पास गायें हैं, 1444 ग्वाल हैं, तो मैं अपनी गायों को सोने चांदी के गहनों से गहना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, क्या गहना चाहिए। सवाई भोज महाराज ने कहा, बाबा जी, मेरी गायों को सोने के तो सांकले हों, सोने की ही मोहरें हों, सोने की ही सींगों की खोली हों, तथा सभी गायों के पांवों में नेवरियां हों। महादेव जी बोले, तो बेटा, मैं अजमेर शहर में जाकर आता हूँ, तू यहीं रुक। इधर उधर के सामान को मत देखना, मैं तुझे गहने देकर ही घर पहुंचाऊंगा। महादेव जी तो चले गए। सवाई भोज महाराज ने मन में विचार किया कि मैंने बाबा जी की 12 वर्ष तक गाय चराई और 6 महीने सेवा की, और बाबा जी ने मुझे क्या कहा, इधर उधर सामान को मत देखना। देखें, इस होदी में क्या है। होदी पर लगा पत्थर हटाया तो देखा उसमें मनुष्यों की कटी मुंडियां खिलखिलाकर हंस रही हैं। सवाई भोज महाराज ने पूछा, मैं चलता फिरता तो हंस ही नहीं रहा हूँ, और तुम मरी हुई क्यों हंस रही हो। कटी मुंडियां बोली, यह सेवा चाकरी हमने भी की थी। हमारे शरीर को तो यह बाबा जी तेल में भून कर खा गया
और मुंडियों से यह होदी भर रखी है। ये तेरी मुंडी भी कुछ देर में हमारे पास आ जाएगी, इसलिए तू भाग जा। सवाई भोज महाराज बोले, भागूंगा तो नहीं, गुरु महाराज जो करेंगे वही होगा। होदी पर पुनः पत्थर डालकर वापस धूनी पर आकर बैठ गए। महादेव जी सवा मण तेल तुलवाकर तेली के सिर पर रखवाकर सीधा पहाड़ पर आए। कढ़ाव को सीधा किया और सवा मण तेल कढ़ाव में डाल दिया। तेली को पैसे देकर वहां से रवाना किया। महादेव जी बोले, बच्चा सवाई भोज। सवाई भोज ने कहा, हाँ महाराज। महादेव जी बोले, इसमें अग्नि जलाकर गर्म करो। जब तेल खोलने लगे तो मुझे आवाज दे देना, हम जड़ी बूटियों का खेल खेलेंगे। सवाई भोज महाराज ने खूब लकड़ियां लगाईं। शीघ्र ही तेल खोलने लगा। महादेव जी ने कहा, उबलते कड़ाहे की परिक्रमा लगानी है, आगे तू रहना और पीछे मैं रहूंगा। सवाई भोज जी बोले, नहीं गुरु महाराज, आगे तो आप ही रहो, जड़ी बूटी का दांव पेंच तो आगे रहने से ही खेल पाओगे। सवाई भोज महाराज को तो उन कटी मुंडियों ने सब बता ही दिया था। सवाई भोज महाराज आगे चलते गए और बाबा जी को कंधे के ऊपर से देखते गए। एक परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा की और तीसरी परिक्रमा में जब बाबा जी ने सवाई भोज महाराज को बाहों में भरकर कड़ाह में पटकने की कोशिश की, तो सवाई भोज महाराज ने कड़ाह के किनारे पर पांव लगाया और दूर कूद गए। महादेव जी खिलखिलाकर हंसने लगे। सोचा कि सवाई भोज में तो खूब ताकत है। सवाई भोज महाराज बोले, बाबा जी, गाय चराई है, खूब दूध पिया है, तो ताकत क्यों नहीं होगी। महादेव जी बोले, तो बच्चा, अब के बार फिर आगे हो जा। सवाई भोज महाराज ने कहा, बाबा जी, मैं तुम्हारा दांव जान गया हूँ, अब की बार तो आगे तुम ही रहो। महादेव जी आगे और सवाई भोज महाराज पीछे। एक परिक्रमा की, दूसरी परिक्रमा की और तीसरी परिक्रमा आते ही जब बाबा जी ने मुड़कर सवाई भोज महाराज को बाहों में भरा, तो सवाई भोज महाराज को गुस्सा आया। उन्होंने बाबा जी को उठाकर कड़ाह में फेंक दिया। सवाई भोज महाराज ने देखा तो महादेव जी का शरीर सवा मण सोने का पुतला बन गया और झोपड़ी से आवाज आई, भक्त सवाई भोज, पहले अपराध मैंने ही किया है। पुनः आकाशवाणी हुई, भक्त सवाई भोज, धरती, आसमान और सूरज की ज्योति जब तक है, तब तक तेरी काया और माया अमर रहेगी। सवाई भोज जी बोले, महाराज, यह काया और माया तो मेरे कुछ काम की ही नहीं है। महादेव जी ने पूछा, क्यों? सवाई भोज महाराज ने कहा, आप मेरी काया और माया अमर करोगे तो सब मेरे सामने ही जन्म लेकर मेरे ही सामने मर जाएंगे। यह बात मैं सहन नहीं कर सकूंगा। या तो मुझे माया ही मत दो, और दो तो इतने दिन की दो कि पृथ्वी का सपना तो हमें आए और हमारा सपना पृथ्वी को आए। ऐसा एक समय बीते कि कोई जाने कि बगड़ावत हुए और कोई जाने कि नहीं हुए। महादेव जी बोले, बेटा, कम ही समय मिलेगा। सवाई भोज महाराज ने कहा, कम में ही भरपूर मिठास है, ज्यादा लंबा जीना संसार में ठीक नहीं है। महादेव जी बोले, जा तो सवाई भोज, 12 वर्ष की तो काया है और 12 वर्ष की ही तुम्हारी माया है। 12 वर्ष तक तुम गढ़, किला, कंगूरा, कोट जिसको भी झुकाओगे वह झुक जाएगा। लेकिन 12 वर्ष बाद न तो तुम्हारी माया रहेगी और न ही तुम्हारी काया। सिर्फ धरती पर बगड़ावतों का नाम रहेगा। तुम भगवान के दरबार में आ जाओगे। इस सोने के पुतले को पैरों की तरफ से काटना, सिर की तरफ से मत काटना। काटोगे 1 गुना बढ़ेगा 2 गुना, काटोगे चौगुना, सहस्त्र गुना दुगुना हो जाएगा। जब सवाई भोज महाराज घर आए तो उन्होंने भाइयों से कहा, उठो। सभी भाई उठ बैठे और बोले, हमने सोचा कि भोज को कोई शेर चीता खा गया होगा। हम सब रो धोकर बैठ गए थे। सवाई भोज महाराज ने कहा, मैंने महादेव जी की सेवा की थी, जो महादेव जी ने अपने ऊपर प्रसन्न होकर कृपा की है और 1.25 मण सोने का पुतला हमें दिया है। अब बैलगाड़ी लेकर उसे लेने चलो। अब 24 भाई उठे, बैलगाड़ी को पहाड़ के ऊपर चढ़ाया। निया जी ने जाकर महादेव जी के चरणों में शीश झुकाया। महादेव जी ने अपना हाथ निया जी के सिर पर रख दिया। उससे निया जी के मस्तिष्क का दरवाजा खुल गया। उन्हें 6 महीने की अगली और 6 महीने की पिछली घटनाएं दिखाई देने लगीं। अब 1.25 मण सोने के पुतले को लेकर वहां से आ गए। अब क्या करें? वहां से उस पुतले को लेकर बाघ सिंह जी के पास गए। तब बाघ सिंह जी ने जाकर बदनौर बसाए। बाद में खेड़ा चौसला आए और 24 खेड़े बसाए, जो इस प्रकार हैं: तेजा का मंदारियां, सेजा का सोपारी, सवाई भोज का खेड़ा चौसला, निया जी का नेगड़िया,
धानाजी का धनोप, महारावत का मौलोत, बहरावत का बागोर, अड़सी का आसोप, बड़सी का बसीय, सांगाजी का सांगरिया, मांगाजी का महावता, आसा का आरसीद, कासो का कासीर, गूदड़ का गोदड़िया, खातड़ का खातड़िया, कोला का कोमली, कुबानो का कुमावता, कर्णा का कुमेर, जीवन का जीवली, कानू का कालोता, लालो का लालपुरा, जोधा का जोधपुरिया, आला बगड़ावत का आलरिया, बाला का बालोत। 24 बगड़ावतों ने 700 गांवों पर अधिकार करके जाजम बिछाई। 1.25 मण सोने का पुतला सबके सम्मुख रखा। सब भाई मिलकर इकट्ठे हुए। ज्येष्ठ भ्राता तेज सिंह को बुलाकर सवाई भोज महाराज ने पूछा, दादा भाई, इस माया का किस तरह उपभोग किया जाए? आप हम सब भाइयों में बड़े हो, आप जैसे बताओगे इस माया को वैसे ही काम में लेंगे। तेजाजी महाराज अग्रवाल बनियों के भांजे थे, तो तेजा रावत जी बनिया बुद्धि लगाकर विधि बताते हैं। यह समय धन खर्च करने का नहीं है। धान बहुत सस्ता बिक रहा है, तो करोड़ों मण धान खरीद कर लाओ और उन्हें सुरक्षित संग्रहण करो। जब अकाल पड़ेगा तो सारी प्रजा को बांट देंगे, पूरी प्रजा का पालन हो जाएगा। और जब साल संवत अच्छी उपज होगी तो एक का दो, दो का चार, चार गुना वापस ले लेंगे। इस तरह माया को कई गुना बढ़ाएंगे। माया से एक काम और करो, 30-30 किलो की ईंट बनाओ, उन्हें जमीन में गहरी गाड़ दो और ऊपर से शीशा डाल दो। फिर निया जी माया के प्रयोग की सलाह बताते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमें यह संपत्ति मिली है। इसे खूब खाओ पियो और मूंछों में ताव दो। यह माया कभी किसी के साथ नहीं गई है और ना ही हमारे साथ जाने वाली है। राजा कर्ण हुए हैं, जो सवा पहर दिन चढ़ते तक सोना बांटते थे, गायों का खूब दान करते थे। राजा रावण हुए, जिनकी लंका नगरी ही सोने की थी, पर मरते समय वे भी कुछ साथ लेकर नहीं गए। अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। दिन में 3 बार इस पृथ्वी को तौलने वाले योद्धाओं को भी इसी में समाना पड़ा है। इसलिए भाइयों, अच्छी अच्छी बातों का विचार करो, धर्म के रास्ते चलो। 12 वर्ष की तो भाइयों अपनी माया है और 12 वर्ष की ही अपनी काया है। निया जी की सलाह सुनकर तेजा रावत ने मन में सोचा कि अपने 24 भाइयों में कोई तो 11 साल का है, कोई 12 साल का है, कई भाई तो बालक ही हैं। ऐसा न हो कि ये मिलकर इस संपत्ति माया को समाप्त ही कर दें। सावन के महीने में चरने वाले पशुओं को चारों तरफ हरा ही हरा दिखता है। बिना कमाए भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह माया आई है। तो तेजा रावत जी एक और सलाह देते हैं, भाई निया जी, मंदिर बनवाओ, देवस्थान बनवाओ और उन पर सोने के छत्र चढ़वाओ। ऐसे काम करो जिससे हमारी बातें अमर हो जाएं और 24 बगड़ावतों का नाम हो जाए। 100 कोस दूर का आकर देखे तो पूछे कि यह मंदिर किसने बनवाया, तो लोग कहें कि 24 भाई बगड़ावतों ने बनवाया है। सब लोग प्रशंसा करेंगे और अपना नाम इस तरह ही चलता रहेगा। दूसरा काम यह करो कि हजारों अच्छी अच्छी गायें भैंसें खरीद लाओ, रोटी राबड़ी खाकर समय निकाल लो और माया को तो छेड़ो ही मत। तब फिर निया जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी ने माया दी है तो इसका अभिमान मत करो। खाने खिलाने से तो माया की कभी भी कमी नहीं आएगी। धर्म कार्य करो और धर्म के रास्ते पर चलो। देखो, यह शरीर तो एक दिन भस्म हो ही जाएगा। अगर शुभ कर्म करोगे तो धरती पर हमेशा के लिए हमारा नाम अमर हो जाएगा। सवाई भोज महाराज कहते हैं, भाई निया जी, आप भले ही छोटे हो, पर आप बुद्धि में श्रेष्ठ हो। आपकी सलाह अनुसार ही माया का उपयोग करेंगे और खर्च करेंगे। निया जी कहते हैं, तो ठीक है दादा भाई, मेरी सलाह से ही चलोगे तो धरती पर अमर नाम कर देंगे। सवाई भोज महाराज ने कहा, ठीक है भाई निया जी, आप ही बताओ। निया जी ने कहा, मेरी सलाह है कि देश के सुनार इकट्ठे करो और इस 1.25 मण सोने के पुतले को पांवों की तरफ से काटते जाओ और सोने की मोहरें बनवाओ। मोहरों को कच्चे धागों में बांधकर घोड़ों के गले में श्रृंगार करो। सवाई भोज के सिर पर दानी का मुकुट बांधो। हम 23 भाइयों के सिर पर बहादुरी का मुकुट बांध लो। अगले प्रहर घर के दरवाजे पर दान करो और पिछले प्रहर भूल जाओ। देश का मांगने वाला हो उसे ₹1,00,000 दान करो और परदेश का मांगने वाला हो उसे 1.25 लाख दो। तो अपना नाम सवाया होता जाएगा और पीछे से पातू कलाली के दरवाजे पर चलो। 1.25 लाख की शराब धरती पर गिरा दो। राण के राजा से चलकर दोस्ती करो। ये जो गणपति राजा हैं, हम इन बड़े लोगों से दोस्ती करेंगे। सवाई भोज महाराज ने कहा, वाह साहब वाह, निया जी, आपने सलाह तो बहुत अच्छी बताई है।
राण के राजा से तो दोस्ती करेंगे, पर अपने पास घोड़े तो हैं नहीं, पैदल सवारी कैसे करेंगे? मियाँ जी ने कहा, दादा भाई जी, अपने घर में माया की कोई कमी नहीं है। समुद्र पार खबर भेजो और घोड़े के व्यापारियों को बुलवाओ। अच्छे अच्छे घोड़े खरीदो, अच्छी से अच्छी सेना बनाओ, अच्छे अच्छे बहादुर नौजवानों को अपने पास रखो। बगड़ावतों के बुलावे पर घोड़ों के व्यापारी पहुंच गए। 24 भाइयों ने घोड़ों के दल में जाकर युद्ध में पारंगत अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। 24 भाइयों ने 24,000 घोड़े खरीदे। सवाई भोज ने बूली घोड़ी खरीदी, जिसके 8 लाख की तो श्रृंगारी और लाख का पायड़ा पैरदान थे। जयमंगला और गजमंगला नामक हाथी खरीदे और सोने के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। आगे का भाग देखने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।